एल्मनाक निकाल के 22 जुलाई वाले पेज पे जाओ। आज की डेट के नजदीक है। आज जी एल्मनाक निकाल दी सबने? यस सर। मुझे बताओ, इसमें 20 जुलाई वाले दिन में स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे नीचे सन का एक कॉलम बना हुआ है। यस सर। यस। उसमें डेट लिखी हुई है 20, उसके बाजू में 2 कॉलम है इक्वेशन ऑफ टाइम के, 00 आवर पे, 1200 आवर्स पे, और उसके बाद एक मेरिडियन पैसेज का टाइम लिखा हुआ है। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस। ये जो 12:06 का टाइम लिखा हुआ है, ये कौन सा टाइम लिखा हुआ है? जीएमटी या जीएटी या एलएमटी? जीएमटी। दिस इज GMT है जीएमटी सर। टाइम 12:06। इसका मतलब क्या हुआ? 20 तारीख को अगर आप लोग ग्रीनविच पे खड़े होंगे और मेरिडियन पैसेज का टाइम होगा, यानी कि जब ट्रू सन तुम्हारे मेरिडियन पर आएगा, तब तुम्हारी घड़ी में टाइम 12:06 हुआ होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। तो इसका मतलब मुझे बताओ, जस्ट बाय लुकिंग एट 12:06, टेल मी द इक्वेशन ऑफ टाइम। 6 मिनट्स। आधा अधूरा सही। प्लस 6 मिनट। पूरा सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लस 6 मिनट इज द इक्वेशन ऑफ टाइम। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। अब इस वाले कॉलम के लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, उसमें देखो लिखा हुआ है 1200 पे इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू 6 मिनट 19 सेकंड। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? अरे भाई कुछ तो बता दो सर 6 मिनट 21 सेकंड। अरे मेरी में तो कौन से 20 जुलाई देख रहे हो ना? कौन से देख रहे हो तुम? सर वो Yes, sir. 2008 में। 2008 में सर। भाई ऐसे मत करो यार, मैं 92 की बात कर रहा हूँ। हम लोग 92 यूज करते हैं सारा सेकंड मिनट में। हम कभी भी 2008 यूज ही नहीं करते हैं। कंफ्यूजन मत रखिए सर, मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को, सब लोग 2008 नहीं 1992 की एल्मनेक से काम चलाएंगे। यस सर। तो ये जो 6 मिनट 19 सेकंड लिखा हुआ है, ये मिनट और सेकंड में वैल्यू दी हुई है। जो आपने अभी बताया प्लस 6 मिनट, वो मिनट में था, सेकंड में नहीं था। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम एट 1200 GMT इज 6 मिनट 19 सेकंड। कितने? प्लस 6 मिनट 19 सेकंड। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई भाई? यस सर। और GMT 00 आवर्स पे इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू बताएं मुझे फिर। 6 मिनट 18 सेकंड्स। गलत। प्लस 6 मिनट 18 प्लस 6 सेकंड। मिनट 18 सेकंड। अब सही है? हेलो हेलो हेलो।
Yes, sir. अब सब लोग आ जाओ 21 सितंबर पे, 21 सितंबर। आ गए सर। मुझे बताओ 21 सितंबर को इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू क्या है, मोटा मोटी? -7 मिनट 3 सेकंड्स। -7 मिनट 3 सेकंड, बिल्कुल सही। वो 12 बजे है। और 00 आवर पे -6 मिनट -6 -6 मिनट 53 सेकंड। क्या ये बात सही है? यस सर। और मैं अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 12 घंटे में इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई 6 सेकंड? क्या ये बात भी सही है? सर 9 सेकंड हुई। 9 कैसे हुई? सॉरी, 10 सेकंड हुई यार। 10 सेकंड हुई है सर। यस सर 10 हुई, 10 सॉरी सेकंड, 10 10 सॉरी, 7 + 3। हाँ 7 + 3 करेक्ट। क्या ये बात सही है? 12 घंटे में इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई 10 सेकंड। तो मोटा मोटी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 घंटे में 1 सेकंड इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हुई? यस Yes, sir. Yes, sir. इस बात से मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ टाइम इज अ डायनामिक चेंज, डायनामिक थिंग विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्या ये बात भी सही है? यस सर। आ रही है बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ टाइम अभी 5 मिनट पहले कुछ और था, अगले 5 मिनट में कुछ और होगा। मुझे मालूम है हमने 1 घंटे में 1 सेकंड की बात करी है अभी, तो 5 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी घड़ी के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं नैनो सेकंड की बात करूं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. बस यही बात समझाना चाह रहा था कि इक्वेशन ऑफ टाइम एल्मनैक से कैसे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं, कितनी वैल्यू कहां से देखते हैं, और ये बात समझाना कि इक्वेशन ऑफ टाइम हर सेकंड चेंज हो रही है। क्या ये पूरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर आ गए। तो पूरा इक्वेशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रॉम द स्टार्ट टू दिस पॉइंट। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशन ऑफ टाइम की कि इक्वेशन टाइम चीज क्या है, Yes, sir. उसे हम मरीन अल्मनैक से कैसे देखते हैं। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? No, sir. तुम लोगों को पहले ये बात मालूम थी सारी जो मैंने बताई है आज? यस सर बताई थी केपी सर। ये सर बताई पहले थी केपी की? बताया था। पहले मालूम थी? मालूम था। ठीक है, चलो अच्छी रिवीजन हो गई। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन दे दूं तुम्हारे को। अच्छा एक चीज रह गया, ओ यस, आई फॉरगॉट टू डू एलएमटी पार्ट। ओके, अब एक थोड़ा सा एलएमटी भी कर लेते हैं इसी बात पे। लेट्स डू अ बिट ऑफ एलएमटी गेम। और फिर छोटे छोटे से 2-3 नुमेरिकल करके, छोटे नुमेरिकल कराऊं या बड़े बड़े नुमेरिकल भी कराऊं? दोनों करा दो सर। दोनों करा दूं? अच्छा
जो काम हमने ग्रीनविच से किया है वही काम एक ऑब्जर्वर अगर वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर हो तो उसके इंफीरियर मेरिडियन से द पोजीशन ऑफ मीन सन is called as LMT and the position of true sun is called as LAT, is called as LAT, and difference between the two is called equation of time. क्या ये बात समझ में आ रही है? हम ऐसा कह सकते हैं LMT minus LAT is equation of time or LAT minus LMT is equation of time. This is positive, this is negative, or we can say GMT minus GAT is equation of time positive, GAT minus GMT equation of time negative. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अगर ये बात समझ में आती है तो एक बार वापस से एल्मनाक पे चलते हैं, कुछ और चीज भी सिखा देता हूँ यार. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स आल्सो. कोई पेज खोलो, कोई डेट है 22 जुलाई का पेज खोलो वापस से. 20, 21, 22 का पेज खोलो. हेलो, खोलिए भाई. ये सर खोलिए. देखो स्टारबोर्ड साइड वाला जो पेज है उसमें पहला कॉलम किस चीज का है? अरे भाई कॉलम पूछ रहा हूँ, रो कॉलम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं? भाई कोई बता ही नहीं रहा, मुझे बताना पड़ेगा. पहला कॉलम है जीएमटी का. हेलो, यस सर. सही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर. नहीं सर. अच्छा, तो जीएमटी 1000 आवर्स पे यहाँ पे GHA ट्रू सन दिया हुआ है. क्या ये बात सही है? यस सर. क्या वैल्यू दी है बताओ मुझे? 328.25.2. क्या सब लोगों को ये वैल्यू मिल रही है? यस सर. ये जीएमटी 1000 आवर्स का मतलब क्या है? अगर मैं डायल बनाऊं दिस इज ग्रीनविच, दिस इज इंफीरियर मेरिडियन. 360 डिग्री is equal to 24 hours. So 15 degree is equal to 1 hour is equal to 60 minute. क्या ये बात भी सही है? यस सर. Yes, sir. So 1000 hours का मतलब ये हुआ टाइम जो मेजरमेंट होती है इंफीरियर से होती है 15 इंटू 10 150 डिग्री. क्या ये बात सही है?
Yes, sir. तो क्या यहाँ पर मैं मीन सन बना दूं? कोई परेशानी? No, sir. हेलो हेलो, Yes, sir. अब ये जो GH ट्रू सन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से 328 का एंगल, क्या ये बात भी सही है? किसका? Sir, true sun का. दूसरा का True sun का, sir. ये 150 है, तो ये एंगल कितना है? 30. 30। तो 328 क्या मैं यहाँ पे नहीं बना सकता ट्रू सन को? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? So Yes, sir. this angle is 328 25.2। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. आई? तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टाइम। Equation of time, sir. ऑफ टाइम एंगल। क्यों एंगल? क्योंकि हम एंगल में बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की बात है, हैज टू बी इन टाइम फॉर्मेट। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टाइम एंगल इज इक्वल टू 330 GMT वाला माइनस 328 25.2। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो ना। अच्छा रुको, दोबारा बना, आ जाने दीजिए थी, बट शायद क्योंकि ये बात पहले नहीं बताई इसलिए थोड़ी टाइम लग रहा है। ओके, दोबारा बना रहा हूँ। एक बार एल्मनेक के राइट साइड वाले पेज पे कंसंट्रेट करो। मुझे बताओ, जो पहला कॉलम है क्या वो जीएमटी का है? Yes, sir. Yes, sir. जीएमटी का जो कॉलम है पहले वाला, एक्चुअली में वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोजीशन ऑफ मीन सन ऑन द डायल और द इक्विनॉक्शियल। क्या ये बात सही है? Yes, sir. कहां से? विद रेफरेंस टू व्हाट? Inferior meridian. इंटीरियर मेटेरियल। क्या ये बात सही है? इसका मतलब अगर ये 1000 की बात कर रहा है, तो अगर मैं एक डायल बनाऊं, तो अगर ये ग्रीनविच है, ये इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, और जीएमटी का मतलब पोजीशन ऑफ मीन सन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच, इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच होता है, तो 10 आवर्स को 10 into 15 करूं तो क्या वैल्यू बनेगी? 150 डिग्री। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो यहां से 150 की वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज 150। यस और नो? Yes, sir. और अगर ये 150 का एंगल इंफीरियर से है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 प्लस 150 प्लस 180 इक्वल टू 330। क्या ये बात सही नहीं है? Yes, sir. कितनी बात समझ में आई? तो मैंने पोजीशन ऑफ मीन सन फिक्स कर दी।
अब GHA ट्रू सन की बात कर रहा हूं, GHA ट्रू सन। GHA इज मेजर्ड फ्रॉम ग्रीनविच। 328 का क्या मतलब हुआ? कुछ इधर ट्रू सन यहां पे नहीं होगा, और ये जो एंगल है वो 328 डिग्री 25.2 के बराबर होगा। Yes, sir. है ना? और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको इक्वेशन ऑफ टाइम का एंगल कह दूं, विच इज इक्वल टू व्हाट? 330 माइनस 328 25.2। सही है कि नहीं? विच Yes, इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिग्री 34.8। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, इक्वल टू 60 मिनट होता है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट इनटू टाइम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और 1 डिग्री 34.8 x के बराबर होगा। तो x विल बी 4 इंटू 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री। कन्वर्ट करो, 4 इंटू 1 डिग्री 34.8 डिग्री डिवाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू, अरे एक मिनट, कितनी वैल्यू आ रही है? 6 minute 19.2 seconds. 6. 4 इंटू 1.57 6.28 सबकी आ रही वैल्यू? ये 6 मिनट 6.32 आ रहा है सर, 32। Sir, 3 to 6.32. कोई बात नहीं। 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू, यानी मेरी वैल्यू क्यों नहीं आ रही? 1 डिग्री 34.8 डिवाइड बाय 1 डिग्री 1.58 इंटू में 4, 6.32 करेक्ट। 6 मिनट 19 सेकंड। 1 मिनट 6 मिनट 18 कह लो 19 कह लो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है? 6 मिनट 18 सेकंड। सो इक्वेशन ऑफ टाइम इज व्हाट? इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मुझे बताओ अभी कौन आ गया है? मीन आगे पॉजिटिव होगा. तो वैल्यू क्या अच्छा हुई? मीन से ना गया. प्लस 6 मिनट 18 Yes, six. सेकंड या 19 सेकंड। सही है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी एक्सरसाइज कराने का मतलब क्या है? जस्ट बाय कंपेयरिंग at any given hour, any given time, the time and GHA Truson, we can calculate the equation of time also. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अरे भैया कसो आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आई बात Yes, sir. समझ में? Yes. कंसेप्ट समझ में आया इक्वेशन ऑफ टाइम का? कहां कहां से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, और उसका यूज क्या है? अब आते हैं इसका यूज क्या है इसका। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई बताएगा क्या यूज है इसका?
हेलो, ये होमवर्क है तुम्हारा, फाइंड आउट इसका यूज क्या है। Okay, sir. Okay, sir. चलो हम क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूं? Yes, sir. फिर मैं एक बात बताऊं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना तुमसे, फाइंड आउट, तुम नहीं पता कर पाओगे, मुझे इसका भी मालूम है। बता दीजिए सर। तो बता दीजिए फिर। मतलब वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, बताना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टैगर्ड हो गया। चल रहा है सर, चल रहा है सर। स्टैगर्ड चल रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, मालूम है? Yes, sir. लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड कोई चीज होती है, मालूम है? मालूम है सर। बस तो जब हम स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम जब दोपहर की पोजीशन निकालते हैं, स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करके सेकंड टाइम की दोपहर की पोजीशन, वो कौन से टाइम की पोजीशन आती है? मेरिडियन पैसेज की। मरीडियन पैसेज की टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम। हाँ या ना? हेलो, सर, आपकी आवाज कट रही थी जब आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था बेटा कि जब हम लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड निकालते हैं, जिससे हमारे को एक पोजीशन लाइन मिलती है दोपहर को, और सुबह जब हम लॉन्ग बाय क्रॉन लेते हैं और फिर सुबह वाली पोजीशन लाइन को हम दोपहर की पोजीशन लाइन पे ट्रांसफर करते हैं स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन लगा करके, रन लगा करके, तो हमारे को एक दोपहर की फिक्स मिलती है। क्या ये बात सही है? या हाँ कुछ सर। समझ नहीं आ रहा, बता रहा हूँ। यस सर, सही है। यस सर, सही है। तो मैं Yes, sir. कह रहा सही कह हूँ मैं कह रहा हूँ कि है वो कौन से टाइम की फिक्स मिलती है? जीएमटी। जीएमटी टाइम की, बिल्कुल सही बात। अगर वो टाइम 12:12 है तो हमें जो फिक्स मिली वो कौन से टाइम की मिली? 12:12। 12:12 की। और हम जो कंपनी को नून पोजीशन भेजते हैं वो कौन से टाइम की भेजते हैं? 12 बजे की या 12:12 की? 12 बजे। 12 बजे की। 12 बजे सर। 12 बजे की। तो हमें नून पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, और 12:12 की पोजीशन आई है हमारी। तो यस सर। आ रही है बात समझ में? तो हमें रन उल्टा लगाना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मुझे मालूम है, ऊपर सब ऊपर से जा रही है, सब आ गई एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम ऊपर। Yes, sir. समझ गए सर. समझ गए? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग आई विल कम टू नो कि मुझे जब दोपहर की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, नून पोजीशन भेजनी पड़ेगी, तो मुझे रन उल्टा लगाना पड़ेगा या सीधा लगाना पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? उल्टा कुछ सर। समझ नहीं आ आ गई यस है सर, ना? यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ टाइम का सिर्फ यही एक यूज है जो मुझे समझ में आता है। अदरवाइज प्रैक्टिकली हमारे लिए एज सच और कोई खास यूज, कोई खास सिग्निफिकेंस आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड।
कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मुझे मालूम है आधी से ज्यादा तो समझ नहीं आई होगी। बट अगर मैं ये कहता कि तुम ढूंढ के लाओ, होमवर्क है तुम्हारा, तो क्या ये वाला आंसर ढूंढ के ला पाते? नहीं सर। सर पूछ पाछ के तो पता ही कर लेते। नहीं पता लगता, नहीं पता लगता, नहीं लगता। है ना? तो मेरा पॉइंट क्या था, इसी बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा स्टैगर्ड इंफॉर्मेशन दी, स्टैगर्ड में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझाने की भी कोशिश कर ली, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ नून पोजीशन क्या होता है वो, और जो पोजीशन आती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। बैकरन जो मैंने बात करी, थोड़ी थोड़ी बात स्टैगर्ड के हिसाब से समझ में आनी शुरू हो गई होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? बस इतनी सी बात कर रहा हूँ, इसी बहाने कुछ समझाया, बहुत कुछ ही समझाऊंगा मैं अभी, क्योंकि बहुत कुछ समझाने के लिए फिर पूरा स्टैगर्ड समझाना पड़ेगा। अभी टाइम बताओ कितना हो गया, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं छोटे छोटे से, फिर बड़े क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन लिखो, एक नोट लिखो पहले, NOT, राइट डाउन वन नोट बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस। क्या लिखोगे नोट में? लिखो एट ऑल मेरिडियन, एट ऑल मेरिडियंस the true sun comes at, the true sun comes at 1200 LMT. Sorry, my mistake. The true sun comes at 1200 LAT. हेलो, कुछ समझ में आ रही है बात? अपूर्व अग्रवाल भाई कुछ तो बता दे यार। आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन लिखो फिर। इफ द इक्वेशन ऑफ टाइम इज +6 मिनट, if the equation of time is +6 minutes, what is the LMT of, what is the LMT of sun's meridian passage? What is the LMT of sun's meridian passage? 1206। 1206, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबका हो गया? कोई किसी को नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे करके दिखाऊं? कोई बताना ही नहीं चाहता यार। हो गया सर। अगला लिखो फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम at 1500 hours GMT, at 1500 hours GMT, when GHA true sun is, when GHA true sun is 42 degree 04.7, 42 degree 04.7. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ, find the equation of time at 1500 hours GMT,
when GHA true sun is 42 degree 04.7. Sir, 11 minutes 41 seconds. प्लस और माइनस? The plus. बिल्कुल सही आंसर। 11 मिनट 41 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्लस 11 मिनट 41 सेकंड। अगला दो। Yes, sir. Next question. At 1300 hours GMT, at 1300 hours GMT, when equation of time is -8 minutes, calculate GHA true sun. Calculate GHA true sun. सर इक्वेशन ऑफ टाइम कितना था? बेटा -8 मिनट। ओके सर। हो गया भाई सबका? बहुत आसान था। डायग्राम बनाओ। So 17 degrees. 17 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। भाई एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, ऐसा क्यों भाई? इसी को समझ में आया कि कृष्णा में, बाकी सबको भी आ रहा है कुछ कुछ? सर आ रहा है, आ गया आंसर। सेकंड टाइम तुम्हारा रिवीजन हो गया भाई। कुछ अच्छे क्वेश्चन दो इसके एग्जामिनेशन वाले। छोटा सा दूं, बड़ा सा दूं? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जो काफी बड़ा क्वेश्चन है। कर नहीं पाओगे अगर पहले केपी के सर ने नहीं कराया होगा तो। ये एमएमडी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो। कितने लोगों को समझ में आता है क्वेश्चन, यही काफी है। इफ द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज if the declination of sun is 10 degree 42 minutes north, 10 degree 42 minutes north and decreasing, full stop. If SHA mean sun is, if SHA mean sun is 206 degree 206 degree 36.8 मिनट 36.8 मिनट, full stop. Calculate equation of time. सर
सर एक बार एसएचए की वैल्यू दोबारा रिपीट करेंगे 206 36.8 हाँ जी 206 डिग्री 36.8। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सर ये पीछे वाला समझा दीजिएगा, ये जो लिब्रा वाला होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कराया था क्या केपी के सर ने? तो कराया तो समझ नहीं पाए थे। ये एमएमडी का काफी फेमस क्वेश्चन है सेकंड मेट के लिए। करा हुआ तो फिर ट्राई तो करो कम से कम, मैं तो करा ही दूंगा बोर्ड पे। एमएमडी में ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अरे यार फैन नहीं चल रहा यार। If this is the celestial sphere, this is equinoctial, this is ecliptic. अगर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है तो क्या ये लिब्रा होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर ये बात सही है तो मुझे ये बताओ SHA लिब्रा की वैल्यू कितनी होती है? सर 180 180। बिल्कुल सही। एक बात। दूसरी बात, अगर ये इक्विनॉक्शियल है, इफ दिस इज द इक्विनॉक्शियल, ये वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, सपोज हमारा ट्रू सन हमेशा ही एक्लिप्टिक पे चलता है, क्या ये बात सही है? सही बात है सर। और मान लेते हैं हमारा ट्रू सन यहां पर होता, अगर तो ये जो डेक्लिनेशन होती, फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री होती नॉर्थ की, क्या ये बात सही है? यस सर। और हमारा जो सन है वो हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्लिप्टिक पे चलता है, क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही सर। Yes. तो इस बात को जो मैंने अभी लिखा है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड इंक्रीजिंग, क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही सर। भाई तेरे को समझ में आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है? सबको आ रहा है सर। सबको आ रहा है। अब इसी बात को, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है डेक्लिनेशन इज 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे है, क्या ये बात सही है? और ये जो डिस्टेंस है वो डेक्लिनेशन है 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ, क्या ये बात भी सही है? हाँ सर। हाँ सर। पहले यहां तक डायग्राम बनाओ।
टाइम कितना हो गया? तो 40 40 चलो कोई बात नहीं, 2:30 बजे मेरी क्लास है। जिसने पूछा था उसको ये बात समझ में आई पोजीशन मैंने कैसे बनाई पीछे वाली? हाँ सही आ गई। अगर आ गई है तो ये डिस्टेंस SHA लीब्रा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पूरा यहां से वहां तक SHA what? SHA sun. SHA true sun. SHA true sun. ट्रू सन। तो इसको अगर मैं x कह दूं तो दिस इज इक्वल टू 180 प्लस x, हाँ या ना? यस सर। सर ये एक ठीक है? बार फिर से बता दिए SHA ट्रू बेटा मैं अभी बता ही नहीं रहा हूँ ये सारा, क्योंकि ये बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, टाइम मेरे पास नहीं है, 2:30 बजे मेरी दूसरी क्लास है। सो आई एम होल्डिंग दिस क्वेश्चन फॉर मंडे को मेरी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, उसमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। बाकी जिसने पूछा था मैंने बेसिक फंडा समझा दिया है, इसको डिटेल में मंडे को करेंगे। अगर घर पे तुमसे नहीं होता है या तुम्हें नहीं समझ में आया तो आई एम स्टॉपिंग द क्लास नाउ, ठीक है? सी यू ऑन मंडे सर। Thank you, sir. ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. बाय, थैंक यू सर। Bye, sir.